हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर थॉट्स। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हो कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिसके पावर के ज़रिए हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से। मतलब आप बोल सकते हो कि आपके साथ यूनिवर्स की कनेक्शन होती है, डायरेक्ट कनेक्ट हो पाती हो। तो किस ज़रिए से? वो ज़रिया है एफर्मेशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, एफर्मेशंस एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी कोई भी डिज़ायर्स को यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होकर यूनिवर्स से आप मांग सकते हो, आप पा सकते हो। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारे अंदर ही पावर है। हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं, उसका असर हमारे लाइफ में होता है। इसलिए कुछ लोग देखोगे आप बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचनी चाहिए, पॉजिटिव बोलनी चाहिए। ऐसे क्या क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसकी एक वजह है कि हम जब नेगेटिव जो भी हम बोलते हैं उसी का ही हमारी लाइफ हो जाती है, वैसे ही हमारी लाइफ हो ही जाते हैं। हम जो ही बोलते हैं ना वही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे वर्ड्स में ऐसे पावर होते हैं। हमारे वर्ड्स में जो हम बोलते हैं वही हमारी ज़िंदगी बन जाते हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स आपके थॉट्स से आते हैं और थॉट्स से आप जो भी कहते हो वो आपकी लाइफ में हो ही जाते हैं। इसलिए अफर्मेशन से बेहतर और कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे बेस्ट टेक्निक है ये अफर्मेशंस। तो आप ऐसे कैसे बोलेंगे? कुछ भी चीज़ों को मांगने के लिए आप कैसे अफर्मेशंस को बोलेंगे जिस तरीके से आपके यूनिवर्स आपके सारे डिज़ायर्स को फुलफिल कर देंगे। यूनिवर्स आपको देंगे ही देंगे, फेल कभी भी नहीं होगा। तो किस तरीके से अफर्मेशंस को बोलेंगे? अफर्मेशंस को बोलने का भी कुछ रूल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो क्या है? पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अफर्मेशंस आप कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में बोलेंगे। दूसरी बात, अफर्मेशंस आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, ना कि फ्यूचर टेंस में। आप जो भी चाहते हो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे वो चीज़ चाहिए या फिर मुझे वो चीज़ मिल जाएगा। ये चीज़ आपको कभी भी नहीं कहना है। आपको इसके जगह बोलना होगा मुझे ये चीज़ मिल चुका है, या फिर मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, या फिर मुझे वो चीज़ मिल रही है, मेरे पास आ रही है, या फिर मुझे मिल चुकी है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा आपको अफर्मेशंस बोलनी चाहिए और साथ में पॉजिटिव सेंटेंस। कोई नेगेटिव सेंटेंस आप यूज़ नहीं करेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए या फिर मुझे नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ों तो कभी भी नहीं कहना। आपकी बातों का असर ही आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा। इसलिए आपको पॉजिटिव सेंटेंस के साथ अफर्मेशंस बोलना होगा और हमेशा याद रखिएगा फीलिंग के साथ बोलिएगा और कॉन्सेंट्रेट होकर बोलिएगा। फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको अफर्मेशंस बोलना है। वैसे तो अफर्मेशंस आप कभी भी बोल सकते हो, कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन अगर रात में बोलोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसा मैं हर वीडियो में यूजुअली बोलती रहती हूँ कि आप अफर्मेशंस रात में करो, विजुअलाइजेशन भी रात में करो। लेकिन इसके अलावा अफर्मेशंस का भी कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हो। आप वैसे तो उठते बैठते चलते फिरते भी कर सकते हो। धीरे धीरे बोलना। अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें कोई सुन ना ले, आपके विश, हम वैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे विश हम अपने तक ही रखना चाहते, किसी को सुनाना नहीं चाहते, तो आप मन में भी बोल सकते हो, थोड़ी बहुत आवाज़ में, जैसे कि आप जिसे सुन सको, दूसरे इंसान नहीं, आप ही को सुनना होगा। इस वॉल्यूम में आपको बोलना होगा अफर्मेशंस। कभी भी बोल सकते हो, चलते फिरते आप टहल रहे हो अपने घर पर, लॉन पर, तब भी आप बोल सकते हो। आंखें बंद करके बस बोलते जाओ, फिर आंखें खुले भी बोल सकते हो। लेकिन जब आप बैठ कर अफर्मेशंस बोल रहे होगे, जब सपोज आप मान लो रात में सोने से पहले आप अफर्मेशंस बोलते रहे हो, तो ऑब्वियसली आप बेड पे बैठे बैठे भी बोल सकते हो, कहीं पर भी ऐसे कंफर्टेबल जगह पर बैठकर भी बोल सकते हो। तो आपको पहले तो ध्यान में बैठ जाना है और आंखें बंद करके आपको अफर्मेशंस को बोलना है। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है अफर्मेशंस को बोलने का, यूज़ करने का। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब आंखें खुले रहते हैं और बोलते हैं तो हम उस कहने पर, हमारे वर्ड्स पर हमारा फोकस नहीं रहता, हमारे मन भटकते रहते हैं। इसलिए आंखें बंद करके हमें ज़्यादा फोकस रहती है। आँखों से हमारे फोकस के साथ कनेक्शन होती है, क्योंकि आँखें खोलिए रखिएगा तो देखिएगा आपके फोकस नहीं आएगा।
जब आप आंखें बंद करके कुछ भी चीज़ों को दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे और उसको अपने दिमाग में पहुंचाएंगे, तो वो बातें आपकी लाइफ में आ जाएगी, सच हो जाएगी। इससे आपका फोकस भी बना रहेगा, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, तो बस आपके ऐसे ही अफर्मेशंस आपकी लाइफ में काम करना भी स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपको अफर्मेशंस को बोलना होगा। हमारे वर्ड्स एक जादू की तरह हमारी लाइफ में काम करता है। और जब आप इस चीज़ को बोलते हो, जब आप आंखें बंद करके अफर्मेशंस को बार बार बोलते हो और अपने दिमाग में पहुंचाते हो, तो आपके साथ अपने यूनिवर्स के साथ भी कनेक्शन डायरेक्ट हो जाती है और आपकी बातें यूनिवर्स के पास पहुंच जाते हैं और आपके विश फुलफिल होकर आपके पास लौट कर आते हैं। लेकिन ये चीज़ जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मुझे आज करा, कल ही मुझे रिजल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स ना कब आपको दे दे ये तो वो ही जाने, क्योंकि आपको कुछ भी पाने के लिए ना कुछ भी चीज़ों को टाइम लिमिट में नहीं बांधना है कि मुझे 10 दिन के अंदर चाहिए, मुझे 5 दिन के अंदर चाहिए, कुछ मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए। ऐसे टाइम लिमिट में आप लोग मत बांधो अपने विश को। जो भी चाहिए यूनिवर्स पर छोड़ दो, बस करते रहो, अपना कर्म किए जाओ। कुछ भी पाने के लिए, कोई भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए आप काम किए जाओ, साथ में टेक्निक्स करो और छोड़ दो सब कुछ। अपना जो थॉट्स सब कुछ छोड़ दो, उन पर डिज़ायर्स दे दो और भूल जाओ, लेट गो कर दो। जब तक आप सोचते रहोगे कि कब होगा, तब तक तो समझो वो चीज़ आपकी लाइफ से और दूर होती चली जाएगी। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी विश आपके ज़्यादा दूर ना जाए, आपकी विश जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, तो यार आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो। ये चीज़ आपको माननी होगी, पेशेंस से दुनिया जीता जा सकता है। धीरज रखो, सब मिलेगा और साथ में अपना कर्म किए जाओ। लव अट्रैक्शन दोस्तों कोई जादू नहीं होता है। जादू इससे हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एक अकेला जादू नहीं है। एक्चुअल में हम ही काम करते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में हमारे पुश का काम करता है, हमको धकेलता है हमारे काम को करने में। लेकिन चलना आप ही को है, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है। यूनिवर्स आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, किन राह पर आपको चलना चाहिए, और रास्ते पर चलना आप ही को है। इस बात को जब आप समझ लोगे ना, तो ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करना आसान हो जाएगा, ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। कभी भी आपको कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स आएगी भी तो चले भी जाएगी। प्रॉब्लम्स तो आते रहते, जब तक हमारी लाइफ में है तब तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। ये इस बात का कोई मतलब कुछ झुटला नहीं जा सकता। जब तक हमारी लाइफ हो जीते रहेंगे हम, तब तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तकलीफ़ें आती रहेंगी, लेकिन उसका हल भी साथ में आएगा। जहाँ चाहे वही राह है। तो इस उम्मीद से आपको काम करना होगा और फुल ट्रस्ट के साथ जो भी करोगे दोस्तों, आपको फुल ट्रस्ट के साथ करना होगा। आधे अधूरे ट्रस्ट के साथ या फिर बिना ट्रस्ट के साथ आप कुछ भी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, अगर आप इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करते, अगर आप कुछ भी मानते ही नहीं, फिर भी आप धकेल रहे हो खुद को, ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो मत करो। अगर आपको ये चीज़ करना है, सच में आपको मैनिफेस्ट करना है, सच में आपको अफर्मेशंस बोलना होगा, तो आप पहले आपकी बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो, पहले आपके थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करो, पहले अपनी माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करो। देखो कि क्या सोचते हो आप, आपकी थॉट्स किस दिशा पर जाता है। ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो तो वो सोचना आज ही से बंद कर दो और उसके जगह पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में बिठा लो। धीरे धीरे ही सही, एक दिन 2 दिन में नहीं होगा, जानती हो। धीरे धीरे करके अपने थॉट्स को पॉजिटिव वे में लाओ, धीरे धीरे करके अपने सोच को टर्न ओवर कर दो, नेगेटिव से पॉजिटिव। इससे ही आपकी लाइफ बदलेगी। हम जो सोचते हैं वही हमें पाते हैं, हम जो बोलते हैं वही हमारी लाइफ बन जाते हैं, एक ना एक दिन ज़रूर के बनते हैं। और मैंने बोला ना कि ये चीज़ कब कैसे आपके लाइफ पे काम कर जाए कोई नहीं बता सकता, आप खुद देखकर चौंक जाओगे। जब इस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तब उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिस्पैरेट हो, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आप उसके लिए भूल चुके हो, एकदम से आपके दिमाग से वो चीज़ ब्लैकआउट हो चुका है और आप दूसरे किसी विश के लिए कर रहे हो, या फिर
कुछ भी नहीं कर रहे, बस ऐसे ही अपना काम कर रहे हो लाइफ में, तो देखिएगा अचानक से वो ही विश आपकी लाइफ में फुलफिल होकर आ जाएगी और आप देखकर हैरान हो जाओगे। ऐसा ही होता है और इसी को बोलते हैं लेट गो करना। जब वो विश आपके दिमाग से एकदम चला जाता है, उसी को बोलते हैं लेट गो करना। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में हर वो डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हो सिंपल अफर्मेशंस के थ्रू। या इससे के अलावा भी अफर्मेशंस को आप और भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी। अफर्मेशंस को आज मैं सिर्फ बोलना ही बता रही हूँ कि अफर्मेशंस को आप किस तरीके से बोलकर, किस तरीके से इसको यूज़ करके अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर्स को पा सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अफर्मेशंस को यूज़ करना है। और दोस्तों याद रखिएगा, जब भी बोलना फीलिंग के साथ बोलना, पॉजिटिव वाला फीलिंग के साथ, अपने वाइब्स के साथ बोलना। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हो, जब थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, तो उस समय आप क्या करना, उस समय या तो आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लो या फिर कुछ अच्छा सा हीलिंग वाला म्यूज़िक सुन सकते हो। ये सबसे बेस्ट रहेगा। मैं भी यही करती थी पहले, मैं भी आज भी करती हूँ। मुझे हीलिंग म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनती हूँ। सबलिमिनल्स बोलो आप, सबलिमिनल के ऊपर मेरा वीडियो और भी है, चाहो तो देख सकते हो। मैं या फिर मैं अगली बार बनाऊँगी। तो मैं सबलिमिनल सुनती हूँ, अफर्मेशन सुनती हूँ, हीलिंग वाला म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी बहुत कुछ सुनती हूँ, मंत्रा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस फ़ोन पर चला कर अपने घर पे रख देती हूँ और अपना काम करती हूँ। सो ये भी आप कर सकते हो। आप अफर्मेशंस जब आप बोलते हो उसके पहले आप थोड़ा बहुत हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हो और उस म्यूज़िक के साथ अपनी मतलब फुल फोकस्ड हो जाओ, उस म्यूज़िक को सुनो और फिर अपना मन देखिएगा एकदम शांत हो जाएगा। थोड़ी बहुत अगर हलचलें भी मस्ती थी आपके मन में, वो दूर हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा। तो तब उस अफर्मेशंस को आप लोग बोलना, पहले म्यूज़िक सुनकर मन को शांत कर लो, उसके बाद अफर्मेशंस को बार बार बोलते जाओ, बार बार। ये मत पूछना कि कितनी बार बोलना है। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि आपको अफर्मेशंस कितने देर तक बोलना है। मिनिमम आप लोग चाहो तो मिनिमम 15 मिनट बोल सकते, 10 मिनट बोल सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा भी चाहो तो बोल सकते हो। अफर्मेशंस को कोई गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी आंखें बंद करके आपको जितना मन करे बोलना है। जितने देर तक आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, जितने देर तक आपको बोलना चाहते हो बोल सकते हो, जितने दिन तक आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। और जब आपको लगे कि मुझे और बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। बस ये सिंपल प्रोसेस है इसका। तो इसके ज़रिए दोस्तों, अफर्मेशंस के ज़रिए आप अपने यूनिवर्स से कोई भी चीज़ को पा सकते हो। यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे ही देंगे, 100% देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो चलो लाइक जरूर कर देना और ऐसे नए नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।